बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक खावंद की एक से ज़्यादा बीवियां हों तो वो किस तरह अपनी तमाम बीवियों में बराबरी का सलूक करेगा। शरीयत इस हवाले से क्या कहती है और इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात थी इस हवाले से। देखें, अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाज़त दी है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह फरमाते हैं कि निकाह करो, दो दो, तीन तीन, चार चार। तो एक मर्द को ज़्यादा से ज़्यादा एट अ टाइम 4 शादियाँ करने की इजाज़त है। एक ही वक़्त में 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त है, 4 से ज़्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त नहीं। हाँ, अगर 4 शादियाँ थीं, एक बीवी मर गई उसकी, तो फिर वो बाद में बीवी के मरने के बाद 5वीं शादी कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 शादियाँ करने की अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। तो देखिए, अगर एक मर्द है, उसकी एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं, 2 बीवियाँ हैं तो या 3 बीवियाँ हैं, तो उनमें बराबरी किस तरह करेगा। तो देखिए, हर हाल में तमाम बीवियों के साथ बराबरी करना लाजमी है, चाहे वो कंवारी हो या बेवा से शादी की हो या मुतल्लका हो, जिस तरह की भी हो, कंवारी हो या गैर कंवारी हो, जिस तरह की भी औरत हो, उसकी जिस तरह की बीवी हो, हर तरह की बराबरी करना उसके साथ लाजमी है। अगर एक बीवी के साथ एक रात रहा तो दूसरी बीवी के साथ भी एक रात रहेगा। अगर पहली बीवी के साथ 2 रातें रहा तो दूसरी बीवी के साथ भी 2 रातें रहेगा। अगर एक बीवी के साथ 3 रातें रहा तो दूसरी बीवी के पास भी 3 रातें रहेगा। तो बराबरी करना जो है ये रातों में फ़र्ज़ है, दिन में बराबरी करना लाज़मी नहीं। अगर एक बीवी को दिन में उसको ज़्यादा टाइम देता है और दूसरी बीवियों को दिन के वक़्त टाइम कम देता है तो लाज़मी नहीं। तो बराबरी जो है वो रात को करना लाज़मी है। और अगर एक को जितना माल दिया है तो दूसरी को भी उतना माल लेकर दें। और अगर एक बीवी को ज़ेवरात दिए हैं तो दूसरी बीवी को भी उतने ही ज़ेवरात दे जितने ज़ेवरात पहली बीवी को दिए। और अगर एक बीवी पहली थी, दूसरी शादी उसने कर ली, तो जितना बराबरी का सलूक पहली बीवी के साथ करना है उतने ही बराबरी का सलूक दूसरी बीवी के साथ करना है। नई और पुरानी में कोई फ़र्क नहीं है। मर्द चाहे बीमार हो या तंदुरुस्त, हर हाल में बराबरी करना ज़रूरी है। और अगर एक बीवी के साथ ज़्यादा मोहब्बत है और दूसरी बीवी के साथ कम मोहब्बत है तो इसमें दिल का कसूर नहीं, क्योंकि दिल अपने इख्तियार में नहीं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फ़रमाया कि आयशा, तेरी मिसाल सरीद की है। सरीद एक ऐसा खाना है जो कि तमाम खानों में से सबसे बेहतरीन खाना है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम्हारी मिसल सरीद के है, यानी कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब इस दुनिया से जाने के जब आखिरी औकात थे, आखिरी अय्याम थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गुजारी, क्योंकि दिल इंसान के इख्तियार में नहीं होता। और सफ़र पर जाते वक़्त बराबरी लाज़मी नहीं, जिस बीवी को चाहे ले जाए और जिस बीवी को चाहे ना ले जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी सफ़र पर जा रहा है या उम्रे पर जा रहा है, जिस बीवी को ले जाए या जिस बीवी को ना ले जाए वो खावंद की मर्ज़ी है। अलबत्ता जिस तरह आप वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि आप वसल्लम जब सफ़र पर जाते थे तो क़ुरा डालते थे, जिस बीवी का नाम निकलता था आप वसल्लम उसी बीवी को साथ ले जाया करते थे। तो अगर एक से ज़ायद बीवियाँ हों तो आप वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए क़ुरा डालें तो ये बेहतर है। जिसका नाम निकल आए उसको अपने साथ ले जाएं। तो ये थे एक से ज़ायद बीवियों के अहकामात, शरीयत के अहकामात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।